हेलो स्टूडेंट्स, एके मास्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे एक इम्पोर्टेंट न्यूज़। तो चलिए न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। ₹5 लाख ईच टू ट्रांसफॉर्म ट्राइबल हाउसेस इनटू होम स्टे। मतलब हर एक व्यक्ति को 5 लाख रुपया दिया जाएगा अपना ट्राइबल हाउस को होम स्टे में चेंज करने के लिए। तो क्या है पूरा न्यूज़, चलिए डिटेल में देखते हैं। द यूनियन कैबिनेट ऑन वेनेसडे। कोई भी दिन होता है तो उसके पहले ऑन लगता है। अप्रूव्ड मतलब सहमति देना। अप्रूव्ड ए पैकेज दैट विल प्रोवाइड अप टू ₹5 लाख ईच टू ट्राइबल हाउस होल्ड्स एंड विलेजेस across the country to turn their homes into tourist homestays or to build new ones under the tourism ministry's स्वदेश दर्शन स्कीम। बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक पैकेज को मंजूरी दी है। अप्रूव्ड मतलब मंजूरी देना, जिसके तहत देश भर में जनजातीय घरों, ये जो ट्राइबल हाउस होल्ड्स है इसका मतलब है जनजातीय घरों और गांवों, अक्रॉस द कंट्री पूरे देश भर में, टू टर्न देयर होम्स इनटू टूरिस्ट होम स्टेज मतलब अपना घर को वो टूरिस्ट होम स्टे बनाएगा, और टू बिल्ड न्यू वन या तो फिर नया होम स्टे बनाएगा। किस स्कीम के तहत? अंडर द टूरिज्म मिनिस्ट्रीज स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत। बदलने या नए होमस्टे बनाने के लिए प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक प्रदान किए जाएंगे। यह योजना पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत आती है। दिस इज मींट मतलब इसका उद्देश्य to tap the tourist potential of tribal areas। ट्राइबल एरियाज में टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा जाए, इस चीज को बढ़ावा देने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। इसमें हर एक परिवार को कितना रुपया का राशि दिया जाएगा? 5 लाख रुपये का राशि। या तो वो नया होम स्टे बनाएंगे अपना गांव में, या फिर अपना घर को ही होम स्टे में चेंज करेंगे अपग्रेड करके। एंड टू प्रोवाइड अल्टरनेटिव लाइवलीहुड, एक वैकल्पिक आजीविका प्रदान करेगा, मतलब जीने का नया तरीका होगा उन लोगों का। क्योंकि टूरिस्ट जब बाहर से आएंगे उन लोगों का गांव घूमने के लिए, उन लोगों के वहां रहेंगे, उन लोगों के वहां खाना पीना करेंगे, तो उन लोगों को एक रोजगार मिलेगा। ऐसा एक ऑफिसर का कहना है। एन ऑफिशियल स्टेटमेंट सेड। नेक्स्ट पैराग्राफ है, दिस इज वन ऑफ द 25 इंटरवेंशंस मतलब अभी तक जितना भी 25 प्रोग्राम प्रस्तावित हुआ है उनमें से एक प्रस्तावित यह भी है। प्लान अंडर द प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। यह पैकेज प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत प्रस्तावित 25 हस्तक्षेपों में से एक है। an umbrella package to implement existing schemes in 63,000 scheduled tribes majority villages। इस अभियान का उद्देश्य 63,000 अनुसूचित जनजाति 63,000 शेड्यूल्ड ट्राइब मेजोरिटी मतलब अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों में, ये जो है शेड्यूल्ड ट्राइब मेजोरिटी मतलब जनजातीय बहुल इलाकों में, जनजातीय बहुल गांव में मौजूदा योजना को लागू करना है। तो 63,000 शेड्यूल्ड ट्राइब मेजोरिटी विलेजेस में इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा।
प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द स्वदेश दर्शन स्कीम वाज लॉन्च्ड ए डिकेड अगो। इसको 10 साल पहले ही लॉन्च कर दिया गया था। इसको 10 साल पहले ही लॉन्च कर दिया गया था। उदाहरण के लिए, स्वदेश दर्शन योजना को 2014-15 में शुरू किया गया था। हालांकि जनजातीय होमस्टे प्रस्ताव एक नया तत्व हो सकता है। इन 2024-2015, though the tribal homestay proposal may be a new element। तो अभी जो नया प्लान लॉन्च किया गया है, ये एक नया तत्व हो सकता है इस स्कीम के तहत। कितना बजट दिया गया है? कुल बजट है 79,156 करोड़। The प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान पैकेज इज एम्ड एट ensuring मतलब सुनिश्चित करना, the saturation of basic schemes in tribal villages। saturation of basic schemes मतलब होता है बेसिक स्कीम्स को गांवों तक पहुंचाना अच्छी तरह से। with intervention to be implemented by 17 ministries and funding coming from each ministries allocated मतलब पैसा देना, आवंटन करना। शेयर in the development action plan for scheduled tribes। तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान पैकेज का उद्देश्य, पैकेज इज एम्ड एट मतलब इसका उद्देश्य है क्या सुनिश्चित करना? यह सुनिश्चित करना कि बुनियादी योजनाओं को सुनिश्चित करना है। इस योजनाओं को 17 मंत्रालयों द्वारा लागू किया जाएगा। विथ इंटरवेंशन मतलब 17 मिनिस्ट्रीज में जो बातचीत होता है, वो सब मिलके जो काम करते हैं उसको इंटरवेंशन बोलते हैं। टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय 17 मिनिस्ट्रीज, इसमें 17 मंत्रालयों द्वारा लागू किया जाएगा और इसके लिए धन प्रत्येक मंत्रालय के अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्य योजना में आवंटित हिस्से से आएगा। मतलब जनजातीय विकास कार्य योजना के लिए जो भी राशि होता है एक एक मिनिस्ट्री में, सब अपना हिस्से से देंगे 17 मिनिस्ट्री इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए। एलोकेटेड मतलब होता है आवंटित करना। शेयर इन द डेवलपमेंट एक्शन प्लान, इन द कौन सा प्लान में? डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स का डेवलपमेंट के लिए। इसके लिए धन प्रत्येक मंत्रालय के अनुसूचित जनजातियों के विकास कार्य योजना में आवंटित हिस्से से आएगा। टुगेदर मतलब कुल मिलाकर। दिस विल इन्वॉल्व एन आउटले मतलब होता है बजट, एन आउटले ऑफ ₹79,156 करोड़ टू बी स्पेंट ओवर 5 years। तो 79,156 करोड़ खर्चा किया जाएगा पूरे 5 साल में, जिसमें से विथ ए सेंट्रल शेयर ऑफ 56,333 करोड़, जिसमें से सेंट्रल का शेयर कितना रहेगा? 56,333 करोड़ एंड ए स्टेट्स शेयर ऑफ 22,823 करोड़। और स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन होगा, स्टेट का जो शेयर होगा, वो होगा 22,823 करोड़। तो केंद्र का हिस्सा 56,333 करोड़ रुपये और राज्य का हिस्सा 22,823 करोड़ रुपये होगा। उसके बाद है सिग्निफिकेंटली ये मतलब विशेष रूप से। सिग्निफिकेंटली का मतलब होता है विशेष रूप से। महाराष्ट्र एंड झारखंड हेडेड टू पोल्स दिस ईयर। महाराष्ट्र और झारखंड जहां इस साल चुनाव होने हैं,
हेडेड टू पोल्स दिस ईयर। हेडेड मतलब जल्द ही होने वाला है। हेडेड टू पोल्स दिस ईयर, जहां इस साल चुनाव होने हैं। तो क्या है? अकाउंट फॉर ओवर 18% ऑफ द कंट्रीज ट्राइबल पॉपुलेशन। हम लोग का कंट्री का टोटल ट्राइब पॉपुलेशन का 18% कंट्रीब्यूशन देता है महाराष्ट्र और झारखंड। जनजातीय हिस्सा का 18% रखता है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान इंटेंस टू। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम योजना का उद्देश्य सभी वन अधिकार अधिनियम। इंटेंस टू का मतलब होता है उद्देश्य। इंटेंस टू ब्रिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। to all Forest Rights Act patta holders to enable them for maintenance and conservation of forest। पट्टा धारकों को स्थायी कृषि, ये जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर मतलब होता है स्थायी कृषि पद्धतियां। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब होता है स्थायी कृषि पद्धतियां प्रदान करना है, ताकि वे वन के संरक्षण और रखरखाव में सक्षम हो सके। ताकि वो वन के संरक्षण और रखरखाव में सक्षम हो सके। देखिए, मेंटेनेंस मतलब होता है रखरखाव और कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण। The official statement said, as of June 2024, जून 2024 तक more than 24 lakhs FRA titles have been granted to people and communities from scheduled tribes and other traditional forest dwelling groups। जून 2024 तक 24 लाख से अधिक FRA शीर्षक अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को दिए गए हैं। ये जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग मतलब होता है वन निवासी, ड्वेलिंग मतलब होता है रहना। तो जून 2024 तक मोर देन 24 lakhs मतलब 24 लाख से अधिक FRA means Forest Rights Act titles have been granted to people and communities from scheduled tribes। अभी तक 24 लाख से अधिक FRA टाइटल्स दिया जा चुका है शेड्यूल्ड ट्राइब के पीपल्स को और उनके कम्युनिटीज को। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग ग्रुप्स, ये जो शेड्यूल्ड ट्राइब से उनको और वन में निवास करने वाले छोटे छोटे ग्रुप्स को। कवरिंग ओवर 1.9 करोड़ एकर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस द कंट्री मतलब होता है पूरे देश भर में। और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को दिए गए हैं, जो देश भर में 1.9 करोड़ एकड़ वन भूमि को कवर करते हैं। कितना भूमि को कवर करते हैं? 1.9 करोड़ एकड़। कवरिंग ओवर मतलब 1.9 करोड़ एकड़ फॉरेस्ट लैंड को कवर करता है पूरे देश भर में। हाउएवर मतलब होता है हालांकि। ऑफ द 50.5 lakh claims filed under the FRA, 33.83% have been rejected and 15.9% remaining pending। हालांकि FRA के तहत 50.5 लाख दावों में से 34.83% को खारिज कर दिया गया है।
क्या बोला है? हालांकि ऑफ द 50.5 लाख क्लेम्स, टोटल क्लेम्स कितना था? 50.5 लाख क्लेम्स, मतलब इतना जन अप्लाई किया था होम स्टे के लिए, जिसमें से 34.83% को खारिज कर दिया गया, मतलब रिजेक्ट कर दिया गया है। एंड 15.9% रिमेन्स पेंडिंग, और 15.9% अभी भी पेंडिंग है, मतलब लंबित है। The center hopes to catalyze pending claims। catalyze मतलब होता है कोई भी चीज को स्पीड करना। The center hopes to catalyze pending claims and expedite मतलब कोई भी चीज को जल्दी जल्दी करना, and expedite recognition and securing of forest right। केंद्र का उद्देश्य लंबित दावों को तेज करना और वन अधिकारों की मान्यता और सुरक्षा में तेजी लाना है। पेंडिंग क्लेम्स कैटलाइज, द सेंटर होप्स टू कैटलाइज द पेंडिंग क्लेम्स, जितना भी पेंडिंग क्लेम्स है वो सबको जल्द से जल्द क्लियर करने का कोशिश सेंटर करेगा। एंड एक्सपेडाइट मतलब कोई भी काम को तेजी से करना, वन अधिकारियों की मान्यता और सुरक्षा में तेजी लाना है। रिकॉग्निशन एंड सिक्योरिंग ऑफ फॉरेस्ट राइट, ताकि फॉरेस्ट राइट भी सिक्योर हो सके और पेंडिंग क्लेम्स भी जल्दी से जल्दी क्लियर हो सके। नेक्स्ट पैसेज है, द न्यू पैकेज ऑल्सो एम्स टू गिव एन इम्पेटस। इम्पेटस मतलब होता है बढ़ावा देना, to existing development schemes to build 20 lakh पक्का homes for ST families। तो द न्यू पैकेज ऑल्सो एम्स, ये जो नया पैकेज है, ये नया पैकेज मौजूदा विकास योजनाओं को बढ़ावा देने का भी लक्ष्य रखता है। पैकेज एम्स टू गिव मतलब उद्देश्य है या लक्ष्य रखता है। गिव्स एन इम्पेटस मतलब बढ़ावा देना, इम्पेटस टू एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट स्कीम्स, जो भी एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट स्कीम है उसको बढ़ावा देना। टू बिल्ड 20 लाख पक्का होम्स फॉर एसटी फैमिलीज के लिए 20 लाख पक्का घर बनाना। ले 25,000 किलोमीटर ऑफ रोड कनेक्टिंग एसटी मेजोरिटी विलेजेस में 20 लाख पक्के घर आदिवासी परिवारों के लिए बनाए जाएंगे। 25,000 किलोमीटर सड़कें आदिवासी बहुल गांवों को जोड़ने के लिए बनाई जाएगी। ये जो एसटी मेजोरिटी विलेजेस मतलब होता है जनजातीय बहुल इलाका। मेजोरिटी मतलब होता है जहां पर एसटी लोग का संख्या बहुत ज्यादा है। कनेक्टिंग एसटी मेजोरिटी विलेजेस में 25,000 किलोमीटर का सड़क का निर्माण किया जाएगा, ताकि एक आदिवासी गांव दूसरे आदिवासी गांव तक आराम से जाया जा सके। एंड ब्रिंग पाइप्ड वाटर मतलब पाइपलाइन वाला वाटर टू एवरी एलिजिबल विलेजेस, हर एक योग्य गांव को पानी भी दिया जाएगा। आदिवासी बहुल गांवों को जोड़ने के लिए बनाई जाएगी और हर पात्र गांव में पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। पाइप टू वाटर टू एवरी एलिजिबल विलेजेस, हर एक योग्य गांव में पाइप के माध्यम से पानी पहुंचाया जाएगा। विथ ए फोकस ऑन, और क्या फोकस है? विथ ए फोकस ऑन 5,000 hamlets with less than 20 households each, मतलब इसका विशेष फोकस, विथ ए फोकस ऑन मतलब इसका विशेष फोकस उन 5,000 बस्तियों पर होगा जहां 20 से कम घर है।
with a focus on 5,000 hamlets. Hamlets मतलब होता है villages. Hamlets मतलब होता है villages, बस्ती. With less than 20 households is जहाँ 20 से कम घर है. जहाँ 20 से कम घर है वैसा 5,000 बस्तियों पर इसका विशेष फोकस होगा जहां 20 घर से कम घर है. It plans to electrify around 2.35 lakh households. Electrify मतलब वहां बिजली का कनेक्टिविटी देना. इलेक्ट्रीफाई मतलब होता है बिजली का कनेक्शन. तो ये देखिए, it plans to electrify around 2.35 lakh households and unconnected public institutions. Unconnected public institutions. Provide 25 lakh LPG connections. 25 lakh LPG connections. Bring discrimination-free broadband connectivity to 5,000 tribal villages under the BharatNet project and set up 100 tribal multi-purpose marketing centers. तो it also plans to electrify. इस पैकेज का उद्देश्य मौजूदा विकास योजनाओं को बढ़ावा देना है, जैसे कि जैसे कि 25 लाख एलपीजी कनेक्शंस. देखिए, 2.35 लाख हाउस होल्ड्स एंड अनकनेक्टेड पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, जहां कोई कनेक्शन नहीं है, सबको भी जोड़ना है. प्रोवाइड 25 लाख एलपीजी कनेक्शंस. 25 लाख एलपीजी कनेक्शंस दिया जाएगा. ब्रिन डिस्क्रिमिनेशन फ्री मतलब कोई भेदभाव नहीं, वहाँ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दिया जाएगा. 5,000 ट्राइबल विलेजेस अंडर द भारत नेट प्रोजेक्ट. भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत वहाँ ब्रॉडबैंड सेवा दिया जाएगा 5,000 विलेजेस को. एंड सेट अप 100 ट्राइबल मल्टीपर्पस मार्केटिंग सेंटर्स. और 100 ट्राइबल मल्टीपर्पस मार्केटिंग सेंटर्स जहां हर एक तरह का बाजार का सुविधा रहेगा. लास्ट है, the tourism section of the scheme aims to create 5 to 10 homestays in each target tribal villages where there is a tourist potential, with an overall goal of setting up 1,000 such homestay. इस योजना के तहत प्रत्येक लक्षित जनजातीय गांव में जहां पर्यटन की संभावना है वहां 5 से 10 होमस्टे बनाए जाएंगे. कितना होमस्टे बनाए जाएंगे? 5 to 10 स्टे. जहां टूरिज्म होने का संभावना है, जहां टूरिस्ट आने का संभावना है, वहां 5 से 10 होम स्टे बनाए जाएंगे. इन ईच टारगेट ट्राइबल विलेजेस, हर एक विलेजेस में. वेयर देयर इज अ टूरिस्ट पोटेंशियल, जहां टूरिस्ट आने का पोटेंशियल है. विथ एन ओवरऑल गोल ऑफ, वहां 5 से 10 होम स्टे बनाए जाएंगे. इसका समग्र लक्ष्य, विथ एन ओवरऑल गोल मतलब इसका समग्र लक्ष्य मतलब इसका ओवरऑल जो टारगेट है वो क्या है? ऑफ सेटिंग अप 1,000 सच होम स्टे. क्या टारगेट है? कि इसका समग्र लक्ष्य 1,000 ऐसे होम स्टे स्थापना करना है. तो सरकार का ऐसा पूरा टारगेट है कि हर एक गांव में होम स्टे हो. जो जनजातीय ग्रुप है उन लोगों को एक रोजगार भी मिले, एक वैकल्पिक आजीविका का सुविधा हो.
जिसके लिए सरकार हर एक परिवार को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे अपने घर को नए रूप से बनाने के लिए या फिर नए घर बनाने के लिए। तो ये केंद्र सरकार का स्कीम है। और अब देखिए ये जो अभी पिक्चर है, ये पिक्चर नागालैंड का कोहिमा राजधानी का है। जिस गांव का है उस गांव का नाम है डी जुलेके विलेज। देखिए लिखा है ए होम स्टे एट डी जुलेके विलेज नियर नागालैंड कोहिमा। नागालैंड का जो राजधानी है कोहिमा, वहाँ एक गांव है जिस गांव का नाम है डिजुलेके विलेज। इस गांव में इस घर को इस टाइप से बनाया गया है। तो होम स्टे का डिजाइन इस टाइप से है, जिसके लिए सरकार 5 लाख रुपये का राशि दे रहा है। तो आज था हम लोग के लिए यही न्यूज। कल फिर आएंगे नए न्यूज के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।